देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अलग ही रहा है, अलग तस्वीर नजर आ रही है। एसआईआर के डर से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने दावा किया कि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में बॉर्डर को बिना फेंसिंग वाले हिस्सों से लौट रहे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को फ्लो में क्वांटम जंप देखा गया है। पहले ऐसे मामले मुश्किल से डबल डिजिट में होते थे, अब ये आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने कहा कि चेकपोस्ट पर छोटे बैग और सामान लेकर लोगों की लाइन लगी हुई है, जो खुलेआम मान रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और सालों से गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे। अवैध बांग्लादेशियों की अचानक बढ़ोतरी से बीएसएफ और स्टेट पुलिस पर दबाव बढ़ गया है, जिन्हें बॉर्डर के दोनों तरफ पर हर पकड़े गए व्यक्ति का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पूछताछ और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय सेंट्रल टीम कोलकाता पहुंच गई और इस महीने रिवीजन प्रोसेस का रिव्यू करने के लिए सेंट्रल ईसीआई की टीम का ये दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है। पश्चिम बंगाल पहुंचे चुनाव आयोग की टीम एसआईआर की समीक्षा कर रही है और 21 नवंबर तक एसआईआर की निगरानी और निरीक्षण उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व उप सचिव अभिनव अग्रवाल भी चुनाव आयोग की टीम में शामिल हैं। प्रधान सचिव एसबी जोशी और मलय मलिक भी टीम में शामिल हैं। जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच एक बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। जलपाईगुड़ी के माल बाजार क्षेत्र में 20/101 नंबर बूथ पर तैनात बीएलओ शांति मणि ने बुधवार को कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। परिवार का कहना है कि वो कई दिनों से एसआईआर से जुड़ी भारी काम के दबाव में था और भाषाई दिक्कतों के चलते मानसिक तनाव में था और जिसके अलावा कई और राज्यों में बीएलओ ने सुसाइड किया है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीएलओ ने बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या की है। केरल और राजस्थान में भी 2 बीएलओ ने आत्महत्या की। तमिलनाडु के तंजावुर में बीएलओ ने सुसाइड की कोशिश की है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड वे, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा बीएलओ, दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी यूथ कांग्रेस ने एसआईआर, फसल मुआवजा, कानून व्यवस्था समेत कई मसलों को लेकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और सरकार खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर पहले से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर रोकने, अतिवृष्टि में खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा देने की मांग की। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है। 2 जगहों से एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी तरह से मनाही, केवल एक जगह से ही एसआईआर फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, 2 जगहों से फॉर्म भरने पर मतदाता आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को 1 साल की जेल हो सकती है, उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही 1 साल की जेल और जुर्माना दोनों ही तहत सजा हो सकती है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ वोटर्स में से 50.35 करोड़ से अधिक वोटर हैं, वो इस लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म मिल रहे हैं।
और जिस एसआईआर पर विपक्ष इतनी खींचतान हाय तबाह मचा रहा है, आखिर वो है क्या, उसका मकसद क्या है? अब आप वो भी समझिए और जानिए क्या है। वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। 18 साल से अधिक की उम्र के जो नए वोटर हैं उनको इसमें जोड़ा जाता है। मृतक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले नामों को भी हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम पते की गड़बड़ी दूर की जाती है। बीएलओ घर घर जाते हैं, खुद फॉर्म भरवाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर का मकसद क्या है और यह क्यों कराया जा रहा है। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे, कोई भी अयोग्य मतदाता वोटर लिस्ट में न शामिल हो, ये इसका मकसद है। एसआईआर के दौरान बीएलओ और बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को जानकारी मैच करवानी होगी, जिसमें जो पार्टी के एजेंट होते हैं वो और बीएलओ दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है तो एक नाम कटवाना पड़ेगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पेंशनर्स पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार के रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, जमीन या मकान आवंटन पत्र में। अब आखिरी में इसमें आधार कार्ड भी जोड़ दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आप इसके लिए योग्य हैं। 1951 से लेकर 2004 तक एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से ये बाकी था। इस लंबे दौरान मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हुए, जैसे कि लोगों का माइग्रेशन हुआ, 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम था और मृत्यु के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम भी सूची में आ गया था। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो, इसके लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण हो गया, बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारी है। बंगाल में भी यही सीन देखेंगे। इस बार बंगाल में हम लोग ऐसा खेला करेंगे कि सदा के लिए टीएमसी गायब हो जाएगी। बंगाल में अभी से टीएमसी को डर लग रहा है, एसआईआर के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं है।